हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेब सर्विसेज के बारे में। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि हमने वेब सर्विस बताया था जिसको कि हम लोग पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको वेब सर्विस देखेंगे प्लस उसको पोस्टमैन के थ्रू भी हम लोग टेस्ट करेंगे, प्लस यूआई पे कैसे हम लोग यूज करेंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको अधिकतर जगह आपको देखने को नहीं मिलता होगा। क्योंकि जहाँ पर भी आपने देखा होगा तो वहाँ पर आपको वेब सर्विस तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन सबको एग्जीक्यूट कहाँ पर कराया गया है, आपको टेस्ट कहाँ पर कराया गया है, पोस्टमैन पर जैसे आपको कराया गया है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि वेब सर्विस हम लोग फ्रंट एंड पे यूज कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। जो भी वेब सर्विस का मेरा प्लेलिस्ट है उसका पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। चलते हैं न्यू में, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। जो लोग पहले वाली वीडियो देखे हैं जो कि हम वेब सर्विस बनाए थे, अगर वो देखे हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं देखे हैं वो डायरेक्ट वेब सर्विस जो देखेंगे उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हम इसमें इनिशियल से शुरू करते हैं। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट का, स्प्रिंग बूट रेस्टफुल विथ यूआई। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है मेवेन जावा टाइप, जावा वर्जन 8, और एट डेट इज सब कुछ सेम रखना है, एंड नेक्स्ट। चलिए यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन सा डिपेंडेंसी हमें स्प्रिंग वेब का चाहिए। उसके बाद जेपी यूज करेंगे, तो जेपीए कर लेते हैं सिलेक्ट। उसके बाद जेडीबीसी जावा डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो जेडीबीसी कर लेते हैं, और यहाँ पे डेवटूल्स अटैच कर लेते हैं, और एक लंबुक। डेवटूल्स और लंबुक हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं ये सब हमने वीडियो बना रखा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट लिस्ट में आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे सारा बना हुआ। और हम लोग को एक और डिपेंडेंसी ऐड करना है डेटाबेस का। ठीक है, तो हम लोग कौन डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, हम यहाँ पर हमारे सिस्टम में है पोस्टग्रेसक्यूएल, तो हम लोग चलते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल के हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे मेबिन रिपोजिटरी, और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं हम पोस्टग्रेसक्यूएल, POSTGRESQL। ठीक है, आपका अगर ओरेकल है तो ओरेकल आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका MySQL है तो MySQL का सिलेक्ट कर लीजिए, MongoDB है, जो भी आपके पास डेटाबेस है आप उसका यहाँ से डिपेंडेंसी निकाल लीजिए और अटैच कर लीजिए। चलिए, तो हमारा पोस्टग्रेस का है तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं, और एक डिपेंडेंसी कोई भी ले लेते हैं, कोई भी वर्जन, और इसको चलते हैं हम लोग pom.xml में, और यहाँ पे अटैच कर देते हैं डिपेंडेंसीज में। ठीक है, और इसको राइट साइड कर लेते हैं, सिलेक्ट कीजिए और टैब प्रेस कीजिए, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेव कर दिए। उसके बाद हम तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग मेन पैकेज में। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं एंटिटी डेट इज मॉडल, ले लेते हैं क्लास, और यहाँ पर सिंपल सा बना लेते हैं स्टूडेंट नाम का, इसको एक अलग पैकेज में देते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया मॉडल। और इसमें हम लोग क्या कर ले रहे हैं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं। चलिए, तो हम लोग लिख लेते हैं फटाफट प्राइवेट लॉन्ग रोल, सॉरी 2 बार, चलिए
प्राइवेट स्ट्रिंग नेम के लिए हम लोगों ने लिया एस नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, प्राइवेट स्ट्रिंग इंटीजर एज। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं डेटा, चूँकि लॉन्गबुक हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद इस हम लोग एंटिटी, चूँकि इसका क्लास हम लोग बना देंगे, स्टूडेंट नाम से टेबल बन जाएगा। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं, मान लीजिए प्राइमरी की छोड़िए, हम लोग इसी को बना लेंगे रोल को। तो यहाँ पर ऑटो जनरेशन करने के लिए एक दूसरा तरीका भी हम लोग आपको इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तक तो जो भी आईडी ऑफ जनरेशन कर देते थे, टेबल टाइप का ऑटो कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका। चलिए, हमारा एंटिटी बन गया। यहाँ पर गेटर सेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉन्गबुक ऐड कर लिए हैं। तो एट द रेट डेटा लगाएं तो सभी कुछ बना दिया। चलिए, मेरा एंटिटी बन गया। अब हम लोग बनाते हैं इसका रिपोजिटरी। तो चलते हैं, इंटरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं स्टूडेंट REPOSITORY रिपोजिटरी, और इसको एक अलग पैकेज में रख देते हैं REPOSITORY। हम चाहें तो एक भी पैकेज में रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग पैकेज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी बहुत मिनिमम क्लास है। ठीक है, 2-4 जो है सो हम लोग के पास फाइल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी रख सकते हैं। लेकिन आप अगर कल बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फाइल होंगे, तो आइडेंटिफाई करने में हम लोग को दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग अलग रखते हैं। मॉडल जितना भी है उसको मॉडल पैकेज में, जो भी कंट्रोलर है उसको कंट्रोलर पैकेज में, ताकि अगर कोई भी अगर आपका प्रोजेक्ट देखे तो उसे ईजिली समझ में आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए, स्टूडेंट रिपोजिटरी हो गया। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं JPA रिपोजिटरी। आप चाहें तो कट रिपोजिटरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग कर दिए इसको फिनिश। अब यहाँ पे देना है हमको टी में टेबल का नाम। टेस्ट हमारा मॉडल है कौन सा, स्टूडेंट, और उसमें जो प्राइमरी की हम लोग करेंगे बनाएंगे वो है लॉन्ग टाइप का। ठीक है, रोल को बना लेंगे। चलिए, इसको हम लोग कर देते हैं अटैच, और यहाँ पर एक नोटेशन लगा देते हैं रिपोजिटरी। ठीक है, इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर बनाते हैं। चलिए, हम लोग चलते हैं पैकेज पे और एक कंट्रोलर बनाते हैं, कंट्रोलर, और इसको एक नया पैकेज बना देते हैं। ठीक है, माई कंट्रोलर नाम से एक पैकेज हमने ले लिया और फिनिश कर दिया। इसको हम लोग एज अ कंट्रोलर ट्रीट करेंगे, तो CONTROLLER कंट्रोलर लिख दिए। और यहाँ पर कह रहा है कि कंट्रोलर एनोटेशन नहीं है, लगता है शायद गलत एनोटेशन आ गया है। स्प्रिंग स्टीरियोटाइप, सॉरी, ले नहीं रहा है। देखते हैं, स्प्रिंग का में भी अपडेट कर रहे हैं। अब देखते हैं लेगा या नहीं। @कंट्रोलर, ठीक है, स्प्रिंग स्टीरियोटाइप। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बना देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, मान लीजिए व्यू नाम से, और यहाँ पर देते हैं हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग,
हो गया। और हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न कराना होगा, तो हम लोग लिख देते हैं रिटर्न इंडेक्स। चूँकि ये कंट्रोलर है तो हमेशा रिटर्न करेगा। तो रिटर्न इंडेक्स क्यों दे रहा है एरर इसमें? आप सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, RETURN रिटर्न, ठीक है। और हम लोग एक यहाँ पे पेरेंट एक हम लोग मैपिंग कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, मान लीजिए ऐप, ठीक है। तो ऐप के अंदर आएंगे हम लोग, उसके बाद उसके अंदर जो भी मेथड है उसको हम लोग कॉल कर पाएंगे। अगर आप नहीं देते हैं अगर यहाँ पे पेरेंट में अगर कोई मैपिंग, तो आप डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद हम दो और क्लास बनाएंगे। सबसे पहले तो एक हम कर लेंगे कि जब हमने रिपोजिटरी बनाया तो हमको एक ऐड, अभी हम एक एक करके हम सब बताएंगे आपको। ऐड करना कैसे है, डिलीट करना कैसे है, उसके लिए कौन कौन कैसे सर्विस लिखते हैं, सब एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए, हम लोग को एक सर्विस बनाना पड़ेगा। आप तो इसको कर देते हैं मॉडल का पैकेज थोड़ा अनएक्सपेंड, और एक हम लोग क्लास बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट सर्विस। जिसका कि हम लोग स्टूडेंट सर्विस को कभी कभी हम लोग स्टूडेंट IMPL भी लिख देते हैं शॉर्ट में, सॉरी IMPL भी लिखते हैं उस क्लास को, क्योंकि ताकि पता चले कि इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी क्लास को करते हैं इंटरफेस को, तो आप वहाँ पर उसको लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं IMPL। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्विस लिखे हमने IMPL लिखे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं सर्विस, अलग पैकेज में हमने डाल दिया और कर दिया फिनिश। और इसको, इस क्लास को एज अ सर्विस ट्रीट करना है, तो हम लोग इसमें सर्विस नोटेशन हम लोगों ने अटैच कर दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो प्राइवेट, हमारा रिपोजिटरी का नाम क्या है, स्टूडेंट रिपोजिटरी। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड द ऑटो बार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चूँकि ये सब सारे हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले ऐड स्टूडेंट के लिए हम लोग एक मेथड बनाते हैं। ये सब पुराना चीज़ ही है, कोई नया चीज़ नहीं है। आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो सभी कुछ हमने बता रखा। ऐड न्यू स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल सा एक छोटा छोटा देखेंगे हम लोग कि कैसे करते हैं, एक पार्टिकुलर चीज़ को। पब्लिक स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट नाम का हमने यहाँ पर मेथड बना लिया। और यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो कि स्टूडेंट में हमको भेजना है, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मॉडल का नाम, मॉडल मेरा क्या है, स्टूडेंट। इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। और इसको स्टूडेंट को ऐड करा देते हैं, इंपोर्ट। और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो इसका रिपोजिटरी क्या है, इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है, रेपो कर देते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट का नाम तो स्टूडेंट रेपो डॉट सेव, और स्टूडेंट को आप पास कर दीजिए। और यह रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, स्टूडेंट। तो इतना से भी काम चला जाएगा आपका। लेकिन हम चाहते हैं कि जब रिटर्न करे तो आपका डेटा भी शो दिखाई दे कि हम, आपका डेटा जो सेव हुआ है वो डेटा आपका है क्या है, जो आपने डेटा भेजा वो डेटा क्या था। तो आप देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ इजीली स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट जो भी आया उधर से सेव करके उसको रख दिया कहाँ पे, मान लीजिए कि स्टूड में रख दिया, और हम लोग फाइनली STUD को हम लोग रिटर्न कर दिए, ठीक है।
दे रहा क्यों? ऐड कास्ट टू रिपोजिटरी, कंट्रोल भी, स्टूडेंट डॉट सेव स्टूडेंट सर्विस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। ये लिख रहा है कि ऐड कास्ट टू स्टूडेंट रिपोजिटरी, चेंज मेथड रिटर्न टू स्टूडेंट। अच्छा, हमने यहाँ पर शायद स्टूडेंट नाम का नहीं बनाया था, इसीलिए यहाँ पर क्या था पहले, ओह सॉरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, स्टूडेंट करेंगे तो अब क्या करेगा कि आप जो भी सेव करेंगे डेटाबेस में वो सभी के सभी रिटर्न करके आपको दिखाएगा भी कि आपने कौन सा वैल्यू सेव किया था। चलिए यहाँ तक हो गया। हम लोग अब इसके बाद कर लेते हैं। ये तो मेरा रिपोजिटरी का अब कोई कहानी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बार रिपोजिटरी बना दिया तो अब सभी जगह उसका हम यूज करेंगे। कंट्रोलर में भी हम लोग क्या किए, एक मेथड बना दिए जो कि केवल क्या करेगा, ऐप के अंदर जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये केवल इंडेक्स पेज पर रख देगा। तो इसमें भी कोई कहानी नहीं है हम लोग को, तो इसको भी हम लोग अनएक्सपेंड कर दिया। हम लोग को अभी ज़रूरत है स्टूडेंट सर्विस का, एंड उसके बाद हम लोग अब बनाएंगे अब रेस्ट वेब सर्विस। तो उसके पहले हम लोग दो यहाँ पर हम क्लास बनाते हैं, जो कि एक जेनरिक क्लास होगा। तो उससे क्या फ़ायदा है आप हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। हम लोग दो क्लास बनाएंगे, जो कि जिसमें कि एक क्लास जेनरिक टाइप होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं माई रिस्पॉन्स नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। और यहाँ पर एक अलग पैकेज में इसको डाल देते हैं माई रिस्पॉन्स नाम से। और यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल इंटीजर STATUS स्टेटस कोड। ठीक है, ये पता नहीं इसके साथ क्यों लिख के देता है एक्स्ट्रा। और कॉपी कहीं कर लेते हैं एंड पेस्ट, सॉरी कई बार आ जा रहा है, पेस्ट 3 and 4 and 5। ठीक है, और स्टेटस को दूसरा को दे देते हैं, मान लीजिए स्टेटस, एंड तीसरा को देते हैं REMARKS रिमार्क्स। आपको अगर कुछ भेजना है लिख के तो ये कैसे काम करेगा आपको सब ही पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल करेगा। हाँ, इसको बनाएंगे हम लोग जेनरिक टाइप का। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग दे देंगे जेनरिक टाइप का। तो जेनरिक टाइप के लिए आप या यहाँ पर T लिखिए या फिर आप GT कुछ भी लिख सकते हैं। तो T हमने लिख दिया और इसको लिख दिया डेटा। तो जेनरिक टाइप से काम कैसे करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लगाना पड़ेगा T या फिर GT। इसको कर दीजिए @data, एंड यहाँ पर कर लेते हैं ऐसे। डेटा आप अगर यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ जो है सबको क्रिएट कर देता है, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का गेटर सेटर, लेकिन हम फिर भी लगा देते हैं ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे एक और मेथड सॉरी एनोटेशन लगाएंगे हम लोग, बिल्डर। ठीक, और इसको करते हैं हम लोग सेव। प्राइवेट T डेटा, और सॉरी T में यहाँ पर नीचे वाले अगर बनाते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग जो है ग्रेटर देन लेस देन वाला नहीं होगा। चलिए, तो माई रिस्पॉन्स मेरा बन गया। और उसके बाद एक और हम लोग क्लास बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा, हम एक बनाएंगे STT टाइप, क्योंकि जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था तो वहाँ से जो भी सर्वर रिस्पॉन्स करता था वो हम लोगों को शो करता था कि 404 आ रहा है एरर नॉट फाउंड का, 505 आ रहा है, 200 आ रहा है ओके का। ठीक है, तो हम लोग को सर्वर जो रिस्पॉन्ड करता था एरर आता था प्लस एरर कोड आता था।
लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बनाया कि स्टेटस कोड, स्टेटस, अगर आपको कुछ रिमार्क्स भेजना है वो भी आप लिख सकते हैं। साइज़ क्या है आपका डेटा का वो भी आप कर सकते हैं। डेटा आपका क्या है, हम लोग सारे को यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बना लेते हैं HTTP टाइप। यहाँ पर हम लोग दोनों करेंगे, सर्वर का भी हम लोग रिस्पॉन्स लेंगे, अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग कुछ प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स पुट भी कर देंगे, ताकि अगर कुछ प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स है तो हम लोग उसको ईजिली अपने प्रोजेक्ट में कॉल कर सकते हैं। चलिए हम इंटरफेस लेंगे यहाँ पे ताकि हम उसको कॉल कर पाएँ। तो एक इंटरफेस ले लीजिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया एक HTTP टाइप और इसको एक अलग पैकेज में दे देते हैं। मान लीजिए कि HTTP ही पैकेज में इसको, या फिर स्टेटस पैकेज में डाल देते हैं ताकि सही लगे, पता चले कि हाँ ये एक स्टेटस का, इसके अंदर स्टेटस रखा हुआ। तो चलिए बहुत सारे स्टेटस आप देखिएगा, अगर चलते हैं गूगल पे तो यहाँ पर देखिएगा, अगर टाइप कर लेते हैं आप सर्वर स्टेटस, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वर का स्टेटस मिल जाएगा। और ये सर्वर नहीं है तो कुछ और आ गया, SERVER, सर्वर रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए कहीं भी, आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे हर एक पार्टिकुलर के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन कोई रिस्पॉन्स है तो 100 to 199 है, सक्सेसफुली रिस्पॉन्स अगर है तो 200 to 299 के बीच में ही रहेगा। रीडायरेक्ट का कोई रिस्पॉन्स है तो 300 to 399, क्लाइंट एरर है तो 400 to 409 के 9 के बीच ही रहेगा, और कोई सर्वर एरर आता है तब 500 से लेके 599 तक रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से एरर होते हैं तो यहाँ पर सब आपको दिया हुआ है वेब पेज पे, कहीं से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी चीज़ को हम लोग कुछ डिफाइन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर मान लीजिए हम कमेंट लिख देते हैं फॉर यूज सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा तो कौन कौन सा एरर हम लोग यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक, हम लोग इसको फाइनल बना लेते हैं, इंट ओके इक्वल्स टू 200। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग 1 2 and 3, और सेकंड में हम लोग दे देते हैं मान लीजिए कि CREATED क्रिएटेड, और इसका होता है कोड 201, और क्रिएटेड है तो 201 देगा। उसके बाद अगर एक्सेप्टेड है ACCEPTED एक्सेप्टेड है, इसका हम सभी का यूज नहीं कर रहे हैं बट आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आप इसका कर सकते हैं 202। उसके बाद फिर कमेंट हम देते हैं CLIENT क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दिए हम लोग। एक लिख लेते हैं बैड रिक्वेस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आप नाम दीजिएगा वही चीज़ आप पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर पाइएगा। तो इसीलिए कुछ अच्छा सा नाम दीजिए जो कि इसका है प्री डिफाइन। और इसके बाद हम लोग इसका दे देते हैं मान लीजिए नाम, बैड रिक्वेस्ट के बाद हो गया नॉट फाउंड। अगर आपका वैल्यू नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, नॉट फाउंड का एरर देगा, और नॉट फाउंड में हमेशा देता है 404। उसके बाद अगर आपका वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया, ACCEPTABLE नॉट एक्सेप्टेबल, तो उस केस में आपका देगा 406 रिस्पॉन्स, ठीक है। सर्वर क्या देगा, 406 रिस्पॉन्स। और भी कुछ बना लेते हैं, अगर सर्वर साइड अगर कुछ एरर आता है, ERROR एरर, RESPONAC रिस्पॉन्स, अगर सर्वर साइड अगर कुछ एरर आता है SER, ठीक है, तो उसके लिए क्या है,
एक्सेप्शन जनरेट अगर करता है तो हम EXCEPTION एक्सेप्शन जनरेट करेगा तो उसका एरर होगा कितना 500। आपको ये सब पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि अगर सॉरी ये तो है इंटरनल सर्वर का, ये है एक्सेप्शन का जो होता है, तो इसको देते हैं एक्सेप्शन अगर है तो इसको देते हैं कितना 417 है इसका। और इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल, यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप नाम दीजिएगा पूरे प्रोजेक्ट में, याद रखिए कि आपको उसको यूज कर पाइएगा। और ज़्यादा नहीं, 2 और दे देते हैं। मान लीजिए सक्सेस, ये तो बचा ही रह गया। अगर सक्सेस होता है तो कितना, सॉरी ये तो हम लोग का जो है सो कोड भेजेंगे कि आपका कोड क्या है, स्टेटस कोड, और आपका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे, ना कि इंटीजर टाइप का। स्ट्रिंग अगर सक्सेस है तो यहाँ पर लिख देगा कि सक्सेस है SUCCESS सक्सेस, एंड अदरवाइज अगर फेल्योर है FAILURE, फेल्योर है तो यहाँ पर लिख देगा फेल्योर, FAILURE फेल्योर। ठीक है, SUCCESS यहाँ पर स्पेलिंग ठीक है, मिस्टेक था। तो यहाँ बन गया हम लोग HTTP। अब हम लोग को बनाना है WS में, यानी कि वेब सर्विसेज। तो चलिए चलते हैं, वेब सर्विसेज के लिए हम लोग एक बनाएंगे क्लास, और यहाँ से लिख लेते हैं स्टूडेंट रेस्ट WS। ठीक है, और इसको एक अलग पैकेज में डाल देते हैं, रेस्ट WS, ऐसे कुछ नहीं, REST रेस्ट WS एंड फिनिश। रेस्ट WS बन गया। तो यहाँ पर ये रेस्ट टाइप का बिहेव करे, तो इसके लिए हम लोग लगा लेंगे सबसे पहले रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर हमने लगा लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर है, और उसके बाद यहाँ पर चूँकि कई सारा मेथड होगा तो हम लोग डायरेक्ट भी कॉल कर लेंगे, लेकिन आप जब भी वेब सर्विस लिखे तो वहाँ पे एक पेरेंट जो है ज़रूर लगाएं। ठीक है, पेरेंट मैपिंग, तो हम लोग लगा लेते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पर देते हैं API। ठीक है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर API क्रिएट कीजिएगा, API। चलिए, तो हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ पर सारे क्लास को हम लोग को ज़रूरत है, तो हम लोग क्या बनाए थे उसके लिए, स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट सर्विस में ऐड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सर्विस का हम लोग करेंगे अब वेब सर्विस में यूज। तो कर लेते हैं प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्टूडेंट सर्विस नाम से। ठीक है, तो इसको कर लेंगे @autovar, ऑटोवायर हो गया। अब हम लोग मेथड बनाते हैं, चलिए ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो इसको कर लेते हैं पब्लिक। अब हम लोग बनाते थे, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जब हम मेथड बनाते थे तो वहाँ पर हम लोग क्या बनाते थे, रिस्पॉन्स एंटिटी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट देता है, हम लोग को प्रोवाइड करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स बना सकते हैं, माई रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे व्हाट, क्योंकि किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न कर सकता है, जेनरिक टाइप का। चूँकि हम लोगों ने जेनरिक टाइप यहाँ पर यूज़ किया है, तो किसी भी टाइप का, तो हम लोग व्हाट, क्या आ रहा है डेटा, क्या जा रहा है हमको कुछ मालूम नहीं, तो हमने व्हाट दे दिया। और यहाँ पर हम लोग मेथड बना लेंगे जो यहाँ पर काम करेगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ऐड स्टूडेंट। ये आप नहीं समझिएगा कि हमने यहाँ पर ऐड स्टूडेंट बनाया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वेब सर्विस में ऐड स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर कर देते हैं रिकॉर्ड, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। RECORD रिकॉर्ड,
एंड इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको ज़रा नीचे कर दे ताकि आपको देखने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे RESPONS रिस्पॉन्स बॉडी एंड क्लास का नाम कौन क्लास का, मॉडल का स्टूडेंट, और इसका बना लेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। इस रिस्पॉन्स बॉडी हमने इसलिए लगाया क्योंकि HTML पेज से जितना भी वैल्यू हम लोग सेंड करेंगे वो सारे के सारे आ जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट का हमने लोकल ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट नाम से। उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे @ पोस्ट मैपिंग है कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं मान लीजिए STUDENTS स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स नाम से दे दिया हमने। और यहाँ पे आप वैल्यू देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज नहीं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग देते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट का हमने लोकल ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्राई, आप चाहें तो यहाँ पर बना भी सकते हैं ऐसे करके स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, आप कर सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट इक्वल टू डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपने इसी मेथड में आपने बनाया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ट्राई के साथ साथ कैच भी लगा लेते हैं सबसे पहले, जब तक नहीं लगाइएगा तो आपको एरर शो करते रहेगा, तो एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर कर देते हैं इसको E.print स्ट्रक्चर्स, जाओ बेचारा तुम खुश रहो, ये प्रिंट स्ट्रक्चर्स हमने लगा दिया। अब चलिए ट्राई के अंदर हम लोग कोड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, मान लीजिए यहाँ पर स्टूड नाम का बना लेते हैं बेटा, ठीक है ना, ताकि जितना छोटा रहेगा उतना आसान रहेगा। स्टूड डॉट, और हमने कॉल किसको करेंगे सेव करने के लिए, तो स्टूडेंट सर्विस में हमने बनाया था ऐड स्टूडेंट नाम का, तो हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट डॉट ऐड स्टूडेंट, नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट सर्विस को हमको कॉल करना होगा, ठीक है, स्टूडेंट सर्विस को, तो स्टूड इक्वल्स टू स्टूडेंट सर्विस डॉट ऐड स्टूडेंट, और यहाँ से वेरिएबल क्या पास हो रहा है स्टूडेंट, और स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पर पास कर दिए एंड द सेमीकोलन। तो जो भी सेव करके जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का रिस्पॉन्स आएगा, वो टोटल स्टूड में डाल देगा, स्टूड हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो चलिए यहाँ आते हैं, फिर अब यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, अब माई रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स एंटिटी भूल जाइए, माई रिस्पॉन्स यहाँ जेनेरिक टाइप का चूँकि हमने बनाया है, तो यहाँ पर देखिए माई रिस्पॉन्स डॉट बिल्डर, नहीं देखिए बिल्डर कितना अच्छा काम करेगा। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मल्टी लाइन में लिख कर दिखाएंगे आपको, ताकि आपको कल के डेट में आपको लिखने में बहुत आसानी हो, वेब सर्विस कोई बड़ा चीज़ नहीं लगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे कर दिए हम लोग इसको, और यहाँ पर डॉट डेटा, अब डेटा देख सकते हैं आपने कहाँ बनाया था, हमारी रिस्पॉन्स जो क्लास था उसमें डेटा है, रिमार्क्स है, साइज है, स्टेटस कोड है, सभी कुछ को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए कैसे, डॉट डेटा, डेटा ये सारे वेरिएबल जो है, डॉट डेटा जो हमने लिखा हो कहाँ है, सॉरी माई रिस्पॉन्स में देखिए डेटा। चलिए एक एक सारे वेरिएबल को हम लोग यूज करेंगे। तो डेटा में हम लोग क्या करेंगे, जो उधर से डेटा आया उसको हम लोग भेज देंगे। तो डेटा में क्या आया स्टूड, ठीक है, इसको हमने भेज दिया। फिर आगे हम लोग अब क्या करेंगे, स्टेटस कोड भेज देंगे, स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड में हम लोग दे देंगे, स्टेटस कोड कहाँ पर है, HTTP में रखा हुआ, तो HTTP डॉट क्या करेंगे, स्टेटस कोड भेज देंगे। तो जब सेव होके अगर सर्वर आएगा, रिस्पॉन्ड करेगा हम लोग को, तो अगर सेव हो गया सक्सेसफुली तो क्या करेगा, रिटर्न सक्सेसफुली के लिए आप ओके आप भेज दीजिए कि यूजर को क्या दिखे, सॉरी रिटर्न क्या दिखे आपको, ओके दिखे या क्रिएटर दिखे या एक्सेप्टेड दिखे, लेकिन ज़्यादातर यूज क्या होता है ओके, तो हम लोग लिख देंगे ओके, HTTP डॉट ओके, हो गया। बस आपको क्या हुआ, बस यहाँ पर आपने उसको कॉल कर लिया, डॉट स्टेटस भेजना है तो स्टेटस भेज दीजिए, HTTP डॉट स्टेटस जो आपने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ जो दिखा रहा है आपको नॉट फाउंड, एक्सेप्शन, ये सब जो है सो आपका ग्लोबली है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने दो चीज़ बनाया है, दो चीज़ कौन कौन है, एक सक्सेस एंड फेलियर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टेटस में दे देंगे HTTP डॉट
सक्सेस, ठीक है, ये आपका है जो आपने यहाँ पर बनाया। उसके बाद क्या कर लेंगे, डॉट बिल्ड, आपको बिल्ड करना ज़रूरी है, और सॉरी सक्सेस हो गया। और उसके बाद कर लेते हैं डॉट BUILD। और स्टेटस में क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, शायद हमको लगता है कि यहाँ पर हमने चेंज किया है, सॉरी रिक्वेस्ट बडी होगा यहाँ पर, तो हमने रिक्वेस्ट इसलिए एरर दे रहा है @ REQUEST रिक्वेस्ट बडी, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और स्टेटस में यहाँ पर एरर दे रहा, क्यों, चेक कर लेते हैं। चेंज मेथड स्टेटस इंटीजर टू स्ट्रिंग, चलिए स्टेटस किधर है, और यहाँ पर तो सही है, सक्सेस एंड फेल्योर, और दोनों के दोनों स्ट्रिंग टाइप का है। इसको क्या हो गया, डेटा भेज दिया हमने, स्टूडेंट का डॉट ओके कर दिया, एंड स्टेटस में हमने कर दिया http.success एंड डॉट बिल्ड। तो ये कह रहा था, चलिए इसको क्या कर रहा है पहले देखते हैं कि कहाँ पर ये ले जा रहा है। यहाँ पर लाया माय रिस्पॉन्स में, और हाँ स्टेटस जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, सॉरी, हाँ चलिए अब इसका एरर ख़त्म हो गया होगा, और शायद हो गया स्टेटस। चलिए तो ट्राई के अंदर हुआ, अब इसको ग्लोबली रिटर्न चाहिए, तो चलिए यही चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ जब आपको लिखने आ जाएगा तो कॉपी पेस्ट तो काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए तो अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम लोग यहाँ कर देते हैं सेम चीज़ को, लेकिन यहाँ पर अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम लोग डेटा में क्या कर देंगे कि जो एक्सेप्शन आएगा तो E. जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, E.get मैसेज, जो भी आएगा वो मैसेज में हम लोग को शो कर देगा। और जब एक्सेप्शन आएगा तो ओके तो जाएगा नहीं 202, तो वहाँ पर हम लोग कर देंगे http. एक्सेप्शन के लिए हम लोग एक्सेप्शन बनाए हैं, ठीक है, एंड स्टेटस भेज देंगे फेल्योर कि आपका डेटा जो है सेव करने के लिए आपने दिया था वो क्या हो गया, फेल्योर एंड बिल्ड, आपका बन गया यह चीज़ कंप्लीट, आपका वेब सर्विस। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या बना है, जो आपका मॉडल था, मॉडल बनाना जानते हैं, रिपोजिटरी बनाना जानते हैं, सर्विस बनाना जानते हैं, और यहाँ पर हमने देखा एक जेनेरिक टाइप का क्लास बनाया, एक इंटरफेस बनाया। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर तो आप जानते हैं कैसे बनता है, और यहाँ पर वेब सर्विस देखा जो कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है, हाँ यहाँ पर हमने अपना स्टेटस कोड लगाया, अपना रिस्पॉन्स लगाया खुद का, और हमने वेब सर्विस लिखा, और हमने यहाँ पर एक ग्लोबल मैपिंग कर दिया हो। और यहाँ पर अगर चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर पे, यानी कि मेन कंट्रोलर पे, तो यहाँ पे भी एक हमने लगा दिया। अब हम लोग क्या करना है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाना है, और चलते हैं यहाँ पर हम लोग, फिर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेते हैं। अब इतना लिखेगा कौन, इससे टाइम बचेगा। आप चलिए तो हमने क्या कर लिया, इसका पोर्ट का नंबर मान लीजिए कि हम दे देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो 8080 होता है 9632, ठीक है। सफिक्स में हमने दे दिया कि जो पेज रिटर्न करेगा HTML, आप जानते हैं URL क्या होगा, जो कि आपका डेटाबेस होगा, उसका URL दे दीजिए। उसके अंदर जो भी आपका डेटाबेस है उसका डेटाबेस का नाम दे दीजिए, क्योंकि टेबल कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा डेटाबेस में ही, तो डेटाबेस का नाम आपको देना है। यूज़र नेम दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए। ऑटो अगर अपडेट करते हैं तो क्या है, अगर पहले से कोई टेबल एग्जिस्ट है तो सही है, अगर नहीं तो है तो क्रिएट कर देगा। आप जिस भी और ये है डायलट सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है आपके पास। मान लीजिए कि 2-3 डेटाबेस है आपके पास सिस्टम में, लैपटॉप में, तो आपको पता कैसे चलेगा आपके स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को कि हमको किस डेटाबेस में जाकर और किस डेटाबेस में सेव करना है। तो यहाँ डायलट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने यहाँ पोस्टग्रे यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है पोस्टग्रे SQL का डायलट।
आपका अगर MySQL है, मतलब जो भी डेटाबेस है उसका डायलेक्ट मिल जाता है, आप डायलेक्ट यूज कर लीजिएगा अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग। हो गया। चलिए ये 9632 तभी तो रन करेगा, बट इसको पेज नहीं मिलेगा। तो चलिए एक छोटा सा हम टेम्पलेट में चलते हैं, एक हम पेज ले लेते हैं और कुछ टाइप का HTML, और यहाँ पर दे देते हैं इसका इंडेक्स नाम, और यहाँ पे कुछ नहीं, हम करते हैं एक मैसेज, वेलकम टू रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस यही किया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग किसको कॉल करेंगे? चलिए पहले रन तो करा लें। चलिए रन नहीं करेगा क्योंकि इसको प्राइमरी की मिलेगा नहीं मे बी, और रन नहीं किया। ठीक है, स्प्रिंग बूट ये वही बोल रहा है कि इसको प्राइमरी को नहीं मिला। तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट वाले क्लास में। कहाँ गया स्टूडेंट वाला? जो हमारा मॉडल है, तो यहाँ पर हमने प्राइमरी की कोई असाइन नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ प्राइमरी की कई तरीक़ा से होता है कि आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तो एक था पहले हम लोग यूज करते थे, कितना बार हमने यूज किया है, ऑटो। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस बनाते हैं, चलिए वो भी आज देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर सीक्वेंस बना लेते हैं, देखते हैं कि वो यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पोस्टग्रे यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पोस्टग्रे SQL सीक्वेंस नेक्स्ट है। ठीक है, आप जिसका भी सीक्वेंस है, जैसे ओरेकल का, MySQL का, जिसका भी सीक्वेंस है आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा कि कैसे हम लोग सीक्वेंस जनरेट करते हैं। तो चलिए सीक्वेंस जनरेट करते हैं कैसे, तो हम लोग सर्च कर लेते हैं गूगल पे और चलते हैं। ये सब तो सिंटेक्स है, एग्जाम्पल देखते हैं एक। यहाँ पे सिंपल सीक्वेंस ले लेते हैं, इसमें कई सारा है। चलिए कॉपी कर लीजिए यहाँ सीक्वेंस को, और यहाँ पर चलते हैं। हमारा डेटाबेस है माई डेटाबेस, इसके अंदर एक टेबल तो ये बनाएगा नहीं, बट यहाँ पर टेबल्स में देखते हैं स्टूडेंट नाम का। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले जो है, ये तो मेरा पहले से बना बनाया था, आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो स्टूडेंट में सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हैं @ जनरेटेड वैल्यू और स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। तो आप इतना करके आप रन कराइएगा प्रोजेक्ट को, तो ऑटोमेटिक एक आपका टेबल क्रिएट कर देगा। तो इतना कर लीजिएगा, उसके बाद जो है सो जब क्रिएट कर जाए उसके बाद आप यहाँ पर आप लगाइएगा। जब देखिएगा कि यहाँ पर आपका टेबल का नाम आ गया, तो फिर यहाँ पर आप क्वेरी लगाइएगा। क्वेरी कौन सा? जो आपने वहाँ से सर्च किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेरी हमने क्या लगाया, क्रिएट सीक्वेंस। यहाँ पर माई सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का नाम है। तो हम लोग दे देते हैं स्टूडेंट ID, चाहे कर देते हैं SID SEQUENC सीक्वेंस, SID सीक्वेंस। ये मेरा सीक्वेंस का नेम हो गया। इंक्रीमेंट बाई कितना करना है, इंक्रीमेंट मतलब कितना आपको हर बार इंक्रीमेंट करना है, तो 1 से इंक्रीमेंट करना है। और हम चाहते हैं कि 100 यानी कि 1000 से ये जो है से इनिशलाइज हो, और हमेशा इंक्रीमेंट 1 करना चाहिए। चलिए इसको कंट्रोल A कीजिए और इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। तो क्या हुआ, आपका ये सीक्वेंस बन गया। तो चलिए इस सीक्वेंस का नाम कॉपी कर लीजिए
और चलिए अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पर आप लगाइए सीक्वेंस। ये बताने का मेन पर्पज़ था कि आप सब कुछ जानें कि हम लोग यूज करते कैसे हैं, वरना आप ऑटो भी लगा के या फिर आप यहाँ पर सीक्वेंस का अलग से एक मेथड बना लेते जो कि जनरेट करता, आप उससे भी काम कर सकते थे, लेकिन जानना सब कुछ ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं अब इसके ऊपर। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं आईडी। हाँ, बिना आईडी किए हुए तो आपका जनरेट ही नहीं करेगा टेबल, हम लोगों ने भूल गया था। यहाँ पर कर लेंगे सीक्वेंस जनरेटर, सॉरी SEQU सीक्वेंस जनरेटर, और यहाँ पर नेम कुछ भी दे सकते हैं, और मेन जो नाम होता है यहाँ पर देना पड़ता है सीक्वेंस नेम, सीक्वेंस नेम वही नाम देना पड़ेगा आपको यहाँ पर जो कि आपने दिया है डेटाबेस साइट बनाते समय, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा दे दिए, एलोकेशन साइज दे दीजिए आप 1, ये हमेशा आप फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर चलिए जनरेटेड वैल्यू तो रहेगा ही, अब यहाँ ऑटो आप हटा दीजिए और यहाँ पर कर लीजिए जनरेटर, और यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भी दे दीजिए आप, जैसे कि रोल अंडरस्कोर सीक्वेंस हमने लगा दिया, और यही नाम आप यहाँ पर कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर का ये लोकल नेम है, ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यह जो नेम है आपने जो सीक्वेंस नेम दिया है वो नेम होगा। फिर यहाँ आपको कॉमा लगा दीजिए, स्ट्रेटजी कर लीजिए, और जनरेशन टाइप यहाँ पर हो जाएगा आपका जनरेशन टाइप डॉट सीक्वेंस, ठीक है। चलिए अब हो गया, अब हम लोग रन कराते हैं। चलिए तो हमारा देख सकते हैं कि स्प्रिंग का जो प्रोजेक्ट था रेस्टफुल वेब सर्विस का रन कर गया है 9632 पोर्ट पर। तो चलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लिखें लोकल होस्ट 9632 और इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एरर दिया, इसलिए चूँकि पेज उसको मिला नहीं। तो पेज देखिए कहाँ पर हम लोगों का है, तो कंट्रोलर में चलते हैं। तो कंट्रोलर का मेन क्या है, मैपिंग ऐप है, तो हम लोग ऐप लिखेंगे, और उसके अंदर क्या है एक ब्लैंक टाइप का जो है सो मैपिंग मेथड है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको कॉल कर लेगा। जैसे ही हम लोग ऐप पर हिट करेंगे ऑटोमेटिक एक ही इसके अंदर मेथड है जिसका कि कोई मैपिंग का नेम नहीं है, तो डायरेक्ट उसको कॉल कर लेगा। तो चलिए हम लोग इसको चलते हैं, इसके स्लैश देते हैं ऐप। चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया और यहाँ से भी नहीं दिया इसको, ठीक है। क्यों नहीं दिया देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि रिस्पॉन्स विद स्टेटस ऑफ 404, इसको पेज नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। रिक्वेस्ट मैपिंग ऐप हमने जब दे दिया तो ये तो कंट्रोलर टाइप का है, बट ये कंट्रोलर बना क्यों नहीं रहा। चलिए इसको क्या करते हैं, एक बार ये स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने STS को। कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, आपके साथ भी हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम करे कि सब कुछ सही रहने पर भी है काम नहीं करे सही से। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा मेबन अपडेट।
यह वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा चला गया है, इसको हम लोग करते हैं अब स्टॉप, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने एक ही मेथड बनाया ना, तो उसका यूआई बनाया ना कुछ बनाया है, और हम लोग को सारे मेथड देखना है, तो एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। अगर एक ही वीडियो अगर लंबा बना दिया जाए तो सही बात नहीं है। यहाँ हिट कर रहे हैं, इसको पेज नहीं मिल रहा है भाई साहब को। चलिए कोई बात नहीं है, हम इससे देखते हैं, इसको एरर को ठीक करके आपको बताएंगे किस लिए दे रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, इसको हम लोग ठीक करेंगे एरर को, और इसके आगे हम लोग देखेंगे।